Assalamu alaikum students, this is Abdul Manan here. Previously we were discussing about the Planck's quantum theory and X-ray experiment. Now the new topic is radioactivity. So guys, here we are going to study radioactivity. Radioactivity क्या है? The spontaneous emission of invisible rays is called radioactivity. रेजेस का जो अपने आप किसी भी एलिमेंट से निकलना है उसको हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं. द एलिमेंट विच इमिट्स रेज इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट. वो एलिमेंट जो रेजेस को इमिट करता है उसे हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं. देखें भाई, हमारे जो रेडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेडिएशंस इमिट करते हैं. ठीक है, रेडिएशन इमिट करते हैं, उन एलिमेंट को हम कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट. ठीक है, वो जो फिनोमेना है उसको हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं कि किस फिनोमेना से वो रेडिएशंस बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है, द एलिमेंट्स अबाउट 82 लीड कैन एमिट रेज, हेंस दे आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव. वो एलिमेंट जो जिसका एटॉमिक नंबर लीड से अबव है, मतलब उससे ऊपर 83, 84, 85 इससे अबव जिसका भी एटॉमिक नंबर है वो सारे जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है. ठीक है, बिलो 82 लीड आर स्टेबल एलिमेंट. इससे जो नीचे वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है वो स्टेबल, वो अपने आप मतलब रेजेस खारिज नहीं करते. ठीक है, उसको हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम स्टेबल एलिमेंट. ओके, द नेचुरल रेडियोएक्टिव दिस लीड इज द लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट. मतलब लीड इज द लास्ट, मतलब लीड के जो ऊपर है वो रेडियोएक्टिव है, लीड के नीचे मतलब लीड के नीचे वाले भी स्टेबल एलिमेंट है. ठीक है, लीड इज द लास्ट स्टेबल, मतलब इससे ऊपर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये खुद स्टेबल एलिमेंट है. ठीक है, द नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन इमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. जो भी रेडियोएक्टिव नेचुरली रेडियोएक्टिव है ना, कोई भी एलिमेंट वो अल्फा, बीटा या गामा रेस इमिट करेगा. पर जो एलिमेंट्स स्टेबल हैं उसको हम आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव कर सकते हैं. आर्टिफिशियली मतलब उनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम उससे इमिट करा सकते हैं, मगर जो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो कभी भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डायरेक्टली इमिट नहीं करेंगे. ठीक है, वो क्या करेंगे, इमिट अल्फा, बीटा एंड गामा रेस. ओके, रेडियोएक्टिविटी इज द न्यूक्लियर रिएक्शन. रेडियोएक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है. एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है. मतलब भाई किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब NaCl बना, तो भाई कैसे बना, NaCl. ये कैसे बना भाई, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स का. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो गई भाई, ये बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया. मतलब जो शेयरिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी वो केमिकल चेंज हो गई. ठीक है, मगर जिसमें न्यूक्लियस एटम का इन्वॉल्व हो उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं. और जो ये रेडियोएक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर चेंज और न्यूक्लियर रिएक्शन है. ठीक है, in which nuclear change is involved. It is the first order reaction. So guys, radioactivity is the first order reaction. What is the first order reaction? First order reaction आगे जाके हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि जिसमें भी सम ऑफ एक्सपोनेंट जिसमें भी 1 आ जाए उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इस रेडियोएक्टिविटी का जो यूनिट है वो है बेकरल. 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 डिके पर सेकेंड. मतलब एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके हुआ 1 सेकेंड में कितनी बार डिके होता है उसको हम 1 बेकरल कहते हैं. ठीक है, अनलाइक द केमिकल रिएक्शन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर. भाई देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो किसी न किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे अफेक्ट होता है. जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. ठीक है,
प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर कम किया, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। भाई रेडियो एक्टिविटी हमें कैसे पता चला कि ये एलिमेंट रेज इमिट करते हैं, ये नहीं करते? इसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी इन 1896 ए साइंटिस्ट हेनरी बेकरल। 1896 में एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल नाम था। इसने क्या किया था? आइसोलेटेड द मिनरल ऑफ यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम एलिमेंट है 92, इसका एटॉमिक नंबर है। उसने एक उस यूरेनियम एलिमेंट का एटम का मिनरल आइसोलेटेड किया था, जिस मिनरल का जो फॉर्मूला था U3O8 पिच ब्लेंड। ओके, इसने एक पिच ब्लेंड लिया था भाई। मिनरल मतलब जैसे नहीं मादनियात होती है किसी के, हमने आइसोलेट किया इसने लेबोरेटरी में, फिर इसने देखा कि जो ये मिनरल है ये स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रेजेस ये इमिट करता है। सो उसने देखा कि भाई स्क्रीन पे he saw that mineral can emit invisible rays seen on screen। जो मिनरल U3O8 पिच ब्लेंड है ये एक इनविजिबल रेजेस इमिट करता है जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। उसने देखा कि भाई जो ये एलिमेंट इमिट कर रहा है रेज, इसका अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या इमिशन ऑफ रेजेस पे फर्क पड़ेगा? उसने देखा कि भाई टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, प्रेशर का कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसने कहा कि इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ओके, द टर्म रेडियो एक्टिविटी was used by Pierre Curie and Marie Curie। Pierre Curie and Marie Curie was a couple। जो रेडियो एक्टिव का टर्म है ना भाई, ये मैंने लिखा है रेडियो एक्टिविटी, ये नाम, ये अल्फाज ये किसने दिया था? पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी बोथ आर हस्बैंड वाइफ। ओके, दे ड्रा टू अदर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मिनरल। इसी मिनरल से इसने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, जिसका नाम था पोलोनियम एंड रेडियम, ठीक है। ये दो एलिमेंट इसने डिस्कवर किए थे इसी मिनरल से, ठीक है। दे केप्ट द नेम पोलोनियम बिकॉज दे बिलोंग टू पोलन कंट्री। इस एलिमेंट का, इस एटम का, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका जो इसने नाम रखा था वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के नाम पर रखा था। पोलन कंट्री से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। सो I am repeating the lecture, the radioactivity, the spontaneous emission of rays। कोई भी एलिमेंट अगर अपने आप किसी भी रेजेस को खारिज करता है उससे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। सो द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इनविजिबल रेज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।